नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिनक्स, वन और फ्रैंक बहुत ही ज्यादा दूर है, ग्रीन सी ऑफ लाइफ तक आ चुके थे, जहां पशु हाइक लाइन उन लोगों को वेलकम करती है। यहाँ पर आने का इन लोगों का ये सफर काफी ज्यादा दिलचस्प था, जहाँ पर इन लोगों की मुलाकात लू जान से हो जाती है। लुयान दिखने में तो काफी जरा सीधा साधा इंसान लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर आगे चलने के बाद के सामने लू एंड फॉरेन अपने रोज के इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर हमला कर देता। उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर फॉरेन अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करते ली थी, लेकिन उसे टैंक का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था। ये सब देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये सब क्यों कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ आप देखते हैं कि लू या मुस्कुराते हुए दोबारा अपने पैरों से टैंक उन लोगों पर करना शुरू कर देता है। इस बार क्या टैक्स से भी बचने के लिए अपने आसपास क्रिएट कर ली थी, लेकिन अब फैन को भी गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो ये हमें नुकसान पहुंचा देगा। और ये कहने के बाद दोनों ही अपनी को एक्टिवेट कर लेते हैं, जहां पर आप देखते हैं कि फैन ने अपनी कुछ मल्टी क्लोज बना लिए थे, जो कि आगे बढ़ते हुए किसान पर हमला करने के लिए जा रहे थे। दूसरी तरफ भी अपने को एक्टिवेट करते हुए अपनी थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। फेके सारे के सारे क्लोज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जहां थोड़ी देर की मेहनत के बाद फेकी लुयाने के पास पहुंच गई थी और वो उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग को देखती है, जो कि उनको लोन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि वो हवा में जमकर थे। फॉरेन अपने केरोसिन पर हमला कर देता है, जो देखकर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने क्लोन उसके सामने खड़े कर दिए थे, लेकिन वो क्लोन बहुत ही सारा, जिसकी वजह से वो एरो जाकर को लगने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक गुस्से में आकर अपनी गोल्ड स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर से कहता है कि अगर हम दोनों बचना चाहते हैं तो हमें अपने 7 ग्रेड की न्यू एबिलिटीज को इस्तेमाल करना ही होगा। कि ये बात सुनकर पूरी तरीके से मोटिवेट हो गया था, जिसके बारे में हम देखते हैं कि वो अपनी का इस्तेमाल करते हुए उन पर लगातार हमले करना शुरू कर देता है। हाली जोन की रफ्तार ही दी जा रही थी कि उसे देख भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसे हिट करते हुए पीछे पटक देता है। आने के बाद अब हम देखते हैं कि लियन भी सीरियस हो चुका था, जिसकी वजह से वो हवा भी जम करते हुए अपनी कारों को चार्ज करना शुरू कर देता है। इस चार्ज की मदद से लुयाना अपने 8 स्टार ग्रीन फिनिक्स को समन करने वाला था, जो देखकर फेक समझ जाता है और इसलिए उसने ये बात लेंस उनको भी बता दी थी। ये बात जैसी वाले होते हैं, वो कहते हैं ठीक है, मैं उसे रोकने के लिए जा रहा हूँ, और ये कहते हैं साथ ही उसने अपने 2 ड्रैगन संबंध कर लिए थे। बहुत ज्यादा देर कर दी और उसकी ये बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रीन फेरिस बहुत ही ज्यादा पावरफुल था कि वाटर ड्रैगन्स को रिस्टोर करने के बाद दोबारा उस पर हमला करने के लिए आ रहा था, जो देकर उनकी मदद करने के लिए अपने गोड्स इंक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, या फे की मदद पाने के बाद करके उस ग्रीन फिनिक्स को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था। लेकिन सामने खड़ा है कि इस चाल को पहले से ही लेता है, इसलिए हम देखते हैं कि उसने के सारे फायर एनर्जी को अपने पास से बजोड़ कर लिया था, जिसकी वजह से उसके और उसकी ग्रीन फिनिक्स ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ ग्रीन फिनिक्स की पावर्स बढ़ जाने की वजह से अब उसे अपने गॉड स्ट्रिंग से भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उस फिनिक्स पर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस बार समझ आता है कि हमें क्या करना होगा, इसलिए वो फैन को चिल्लाते हुए आवाज देता है कि हमें का इस्तेमाल करना ही होगा। ग्रीन फिनिक्स को डच करने के लिए हवा में जम कर देता है, जहां पर वो ग्रीन फिनिक्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैन ने उससे बड़ी तेजी के साथ हेलीपैड करके अपने पास बुला लिया था। हाँ, तो लुजान बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी ये सब यहाँ पर क्या हो गया। ये देखकर ये दोनों एक दूसरे को टेलीपोर्ट कैसे कर सकते हैं, लेकिन इस बात से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ग्रीन फिनिक्स को दोबारा से डाइवर्ट करके उन दोनों पर हमला करवा देता है, जिसकी वजह से वो चारों तरफ धुआं फैल चुका था। यहाँ जब लू जान के ऊपर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, तो वो खुद जम करके उस दावे के अंदर आ जाता है, जहाँ नीचे आते हैं। साथ ही वो देखते हैं कि ये सब तो एक ट्रैप था, वो ट्रैप में फंस चुका है। दूसरी तरफ उसके सामने ऊपर से और फ्रैंक दोनों ही अपने वापस निकालकर उसी की तरफ आ रही थी, जो देखकर से उन्हें रोकने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर इन तीनों के तक लाने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्ला आता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि काफी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। लेकिन यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही सलामत खड़े थे, जिस पर हम देखते हैं कि पीछे से एक रहा तो वो कहता है कि वो तुम दोनों ने वाकई में मुझे इम्प्रेस कर दिया। मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था
कि तुम दोनों जोहरा पाओगे, लेकिन तुम लोगों ने मुझे गलत साबित कर दिया है। हाउस होल्डर को अपनी तरफ आते हैं। वो देखकर ये जोरो फेक शुरू में तो थोड़ा सा घबरा गई थी, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि आखिर ये कौन है। लेकिन वो उनसे कहता है कि शांत हो जाओ, यहाँ पर यह सिर्फ एक टेस्ट चल रहा था। हमने ये लुयान को तुम लोगों पर हमला करने के लिए कहा था कि हम तुम लोगों के पावर्स लेवल को टेस्ट कर सके, क्योंकि स्टोन ऑफ लाइफ बहुत ही ज्यादा कीमती है। हम वो यूं ही किसी को नहीं दे सकते। यहाँ अब ये सारी बातें सुनकर कहते हैं कि अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने टेस्ट पास कर दिया, फिर हमें दे दो ताकि हम यहाँ से जा सके। टीम वेल्डर कहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं, तुम्हें कुछ वो टेस्ट में पास करने होंगे। तभी पीछे से और भी बहुत सारे ऑर्डर्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि आने के बाद इन लोगों से खुद को करवाते हुए अपने इंट्रोडक्शन भी करवा देते हैं। यहाँ पर और फ्रेंड भी खुद के इंट्रोडक्शन करवाने के बाद उनसे कहती है कि आप आखिर किस तरह के टेस्ट के बारे में बात कर रही है। जिस पर सामने खड़ा है कहता है कि मैं कैसे टास्क के बारे में बात कर रहा हूँ जो हम लोग खुद नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोगों को वो टास्क पूरा करना होगा, जिसके बाद मैं तुम लोगों को स्टोन ऑफ लाइफ दे दूंगा। लेकिन वो सब करने से पहले भी तुम लोगों को 1-2 असाइनमेंट पूरे करने हैं। हाँ, ये सारी बातें सुनकर इन दोनों को जरा कुछ तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फैन कहता है ठीक है सर, आप बताइए कि हमें कौन सा असाइनमेंट पूरा करना है। जिस पर अभी अंदर कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन तबीयत अचानक नीचे से जमीन हिलना शुरू कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ जमीन से एक ब्लैक स्मोक निकलकर बाहर आ गया था। ये ब्लैक स्मोक बहुत ही ज्यादा गर्म और खतरनाक था, जिस चीज को भी चोरों से खत्म कर देता है। इसमें भी एल्डर बहुत ही तेजी के साथ जमकर थे, उन दोनों की जान बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ इसी दौरान हम देखते हैं कि एक दूसरे से काफी जरा दूर आ चुके थे, क्योंकि यहाँ पर उनकी जान बचा ली थी, जबकि दूसरी तरफ की जान बचाकर उसे दूर जंगल की तरफ ले गया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कैडर इंश्योरेंस से कह रही थी कि मुझे माफ कर देना, ये सब हमारी गलती है, हमने तुम्हें बताया नहीं था कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। असल में एक जहरीली जो कि जमीन के अंदर से निकल रही है, और यह हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। इसी टास्क के बारे में बात कर रही थी, जिसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो। यहाँ ये सारी बातें सुनने के बाद कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये ग्रीन मुझसे क्या चाहती है। दूसरी तरफ ग्रीन एल्डर को देखती है, जो कि काफी सारे शर्माती विलन सवाल से कहती है कि लिन हुआन, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं जानती हूँ कि तुम काफी ज्यादा अच्छे और प्यारे इंसान हो। इस तरह से वो को यहाँ पर ललचाने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर स्टोन ऑफ लाइफ लेने के लिए आए हुए हो, लेकिन ये सब तुम्हारे हो, लेकिन बदले में मैं चाहती हूँ कि तुम एक स्टोन ऑफ लाइफ मेरे लिए भी लाओ, क्योंकि मैं लुयांग को वो देना जाती हूँ। दूसरी तरफ जंगल में हम देखते हैं जिसके सामने मास्टर शू फैंग करे थे, वो बहुत ही सारा अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। यहाँ फेक के करीब आने के बाद वो वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट करते हुए फ्रेंड से कहती है कि फेक, मैं जाता हूँ कि यहाँ पर तुम क्यों आए हो। मैं जरूर वो स्टोन ऑफ लाइफ चाहिए होगा, लेकिन मैं तुम्हें पहले से ही बता दूं कि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर बहुत सारे काम रुक जाएंगे, इसलिए वो तुम्हें कभी भी नहीं देने वाला। पर सच कहूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और एक गद्दार साबित करने पर तुले हुए थे। वो फ्रेंड से कहता है कि मैं जानता हूँ कि स्टोन ऑफ लाइफ पर एक मार्क लगा होता है, जिससे हम शो हाइक लाइन के लोग नहीं हटा सकते हैं, पर तुम इंसान उसे हटा सकते हो। अगर तुम मेरी मदद करो, तुम्हें बदले में तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मुझे भी वो स्टोन ऑफ लाइफ चाहिए। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर फेक थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरी तरफ हमको देखती है, जो कि ग्रीन से कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे भी जरूर कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपने बहुत सारा प्यार की गाल पर दे मारती है, और इसी वजह से हम देखते हैं सीधा कर जमीन पर गिरा था। यहाँ पर अपने का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कह रही थी कि आखिर ये दोनों ये कर क्या रही है। इनमें से एक एल्डर कह रही है कि वो स्टोन ऑफ लाइफ के लिए किसी काम की नहीं, जबकि दूसरा ऑर्डर कर रहा है कि वो स्टोन ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा काम की है। मुझे लगता है कि ये दोनों हमें परेशानी की कोशिश कर रही है, इसलिए शायद कुछ भी हो जाए, हम दोनों इनकी बात नहीं मानेंगे। यहाँ पर इन दोनों ने ये बात तय कर ली थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि दोबारा से खड़े होकर एक्टिंग करते हुए कहते हैं, क्या कर रहे हैं तुम, किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि मैं अपने दोस्तों को कभी भी धोखा दे सकता? बहू, हमारे के लोग बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त है, और मुझे ये दोस्ती बहुत ज्यादा अजीज है। बेशक मेरी जान चली जाए,
हमें सोन ऑफ लाइफ ना मिले, लेकिन मैं ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। और यहाँ पर इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके उसने ग्रीन को तो इम्प्रेस कर दिया था, लेकिन वहाँ से जाते हुए मुंह बना रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वान कैसा इंसान है। दूसरी तरफ हम फ्रैंक को भी दिखती है, जिसे मास्टर्स को फ्रैंक को मना कर दिया, तब उनसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं कभी भी सुहाई क्लेम को इस तरह से धोखा नहीं दे सकता। और जहाँ तक आपका सवाल है तो आप ही बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताने वाला। ये कहने के बाद तुम वहाँ से चला जाता है, जिसके बारे हम देखते हैं कि भी दूसरी तरफ से आ रहा था। यहाँ पर ये दोनों जैसी एक दूसरे से मिलते थे, तभी अचानक वहाँ पर फोर्थ एल्डर भी आ गई थी, जो कि इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कह रही थी, क्योंकि इन दोनों ने अपने आखिरी असाइनमेंट भी पूरी कर दी थी। ये जानकारी तो बहुत ज्यादा है, रान हो गया था। वो कहते हैं कि ये भी इन लोगों की असाइनमेंट थी। अगर ये लोग कितने सारे अजीब है, और उससे ज्यादा तो इन लोगों के अजीब असाइनमेंट है। जी इस तरह से शांत कराते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, उनके असाइनमेंट तुमसे ज्यादा अजीब तो बिल्कुल भी नहीं बताती है कि तुम लोगों की, जबकि दूसरी तरफ फील्ड मास्टर्स ऑफ तुम लोगों की कैरेक्टर का टेस्ट लिया, जिसमें तुम दोनों ने खुद को बखूबी साबित कर लिया है, और इसलिए हम तुम लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें होने के बाद फेंका जाता है। ठीक है मास्टर, नहीं वो सारी बातें तो समझ आ गई, लेकिन अब आप हमें वो टास्क बता सकते हैं जिसके बारे में हम पहले बात करने वाले थे। यहाँ इन दोनों की ये बातें सुनकर फोल्ट इन दोनों से कहते हैं चलो मुझे फॉलो करो, और इसके बाद वह इन दोनों को, जहाँ नीचे एक बहुत बड़ी खाई मौजूद थी, यहाँ पर आने के बाद इन दोनों से कहती है कि आज मैं तुम लोगों को अपनी जगह के बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन तुम लोगों को मुझसे प्रॉमिस करना होगा किसके बारे में तुम लोग किसी से भी बात नहीं करोगे। जिस पर फ्रैंक दोनों एक साथ प्रॉमिस करते हुए कहते हैं कि हम वचन देते हैं कि हम इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे, आप हम पर भरोसा कर सकते हो। भी कहती है कि हाँ मैं ये जानता था कि मैं तुम लोगों पर भरोसा कर सकता हूँ। और इसके बाद वो यहाँ पर इन लोगों को बताना शुरू कर देता है कि जैसा हमारा ये इतना परफेक्ट दिखता है, ये तो परफेक्ट नहीं बल्कि इसमें बहुत सारी खराबियां हैं। हमारे लिए तो यह मुश्किल है दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। असल में ये टाउन एक एस्टेरॉयड था जो कि हजारों साल पहले यहाँ पर आकर गिरा था। बाहर से तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन अंदर इसकी गहराई में कुछ और भी रहा करते हैं। हाँ वो बहुत ही ज्यादा खुलकर इन दोनों को बताते हुए कहते हैं कि यहाँ से कई सौ फुट नीचे रहती है, जो कि धीरे धीरे करके हमारी साइड लाइन की लाइफ को खा रही है। पिछले 1000 साल से उनसे लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक हम इस मुसीबत का कोई भी हल नहीं निकाल पाए। ये सारी बातें सुनकर कहते हैं कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर आप लोग खुद इसके बारे में कुछ क्यों नहीं करते? आप लोगों को हमारी मदद क्यों चाहिए? क्योंकि जानती थी कि इन लोगों से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जिस पर एल्टर बताता है क्योंकि यहाँ इस मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जिसके अंदर हमारे कोई भी काम के नहीं है, जबकि साथ ही साथ हम लोगों की पावर्स भी वहाँ पर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसलिए हम लोग चाहकर भी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम दोनों नॉर्मली इंसान हो, इसलिए तुम दोनों को मैग्नेटिक फील्ड से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जहाँ ये सारी बातें सुनकर कहते हैं कि एल्डर आप बस चाहते हैं कि हम नीचे जाए और को मार कर जाए, बस सिर्फ इतना सा काम। जिस पर कहते हैं कि हमें तुम दोनों से बस सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम दोनों नीचे जाकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे आर्ट्स को खत्म कर दो ताकि हमारा ये आइलैंड सेफ हो जाए। लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर इन दोनों को करते हुए कहता है कि मैं तुम दोनों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि वहाँ के टीचर्स बहुत ज्यादा अजीब है। हो सकता है कि वहाँ पर तुम लोगों की फाइट किसी लेवल की से भी हो जाए। जो सुनकर तो लायन जोन और फ्रैंक बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि वो दोनों बहुत ही अच्छे से जानते थे कि वो दोनों तो अभी मुश्किल से खुद ही लेवल पर पहुँचे हैं, भला वो एक का मुकाबला कैसे करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी बहुत ही अच्छे से जानता था कि उसे ये सब करना ही होगा, क्योंकि अगर वो ये सब नहीं करेगा तो अपने मॉम डैड का बदला नहीं ले पाएगा। इसलिए वो थोड़ा सा कश्मकश में दिखाई दे रहा था, जो फैन भी महसूस कर लेता है। दूसरी तरफ हम उस फोल्डर को देखते हैं जो कि इन दोनों से कह रहा था कि अगर तुम दोनों चाहो तो तुम हार मान सकते हो, क्या तुम दोनों को इस सुसाइड मिशन के लिए फोर्स नहीं करने वाला? जिस पर हुआ दोनों एक साथ आ गया। अगर कहती है कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हम ये काम जरूर करेंगे, फिर चाहे तो इसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। ये सुनकर वो डर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद वो इन दोनों को एक स्टोरी रिंग देते हुए कहती है कि इसमें तुम दोनों के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि खाना और बाकी का सामान। ये तुम दोनों को अंदर जिंदा रहने में मदद करेगी। को लेने के बाद अपने मॉम डैड को याद करते हुए कहता है कि मॉम डैड आप मेरा साथ देना। और ये कहने के बाद वो फे को अपने साथ लेकर उस खाई में जमकर देता है। जबकि उन दोनों की वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि ग्रीन फिर भी वहाँ पर आ चुकी थी, जो कि फोर्थ एल्डर से सवाल करती है कि आपको क्या लगता है कि वो दोनों वहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। इस पर बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहती है कि मुझे भी मालूम नहीं,
लेकिन उम्मीद करता हूँ कि गॉड्स हमेशा उनका साथ देंगे। सतीश के बाद सीटों के नीचे कई फुट गहराई में आ जाता है, जहाँ पर हम एक गर्ल को देखते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहती है कि मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि गॉड्स हमेशा उनका साथ देंगे। सतीश के बाद सीटों के नीचे कई फुट। हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।